Alright guys, welcome to the top 5 of this week. And finally we got the world champions of football ceremony. बहुत बढ़िया थी, मजा आया. और उसमें दीपिका भी थी. Leave that. We're not going to talk about that. We're going to talk about some really serious issues. जिस पर गोदी मीडिया बिल्कुल बात नहीं करता. इन सब चीजों पे तो बात होती रहती है, लेकिन जो मुद्दे देश के लिए जरूरी है, हमारे आपके लिए जरूरी है, वो मुद्दे हम लेकर आते हैं. And you know that. क्या? We love and respect the Prime Minister. If you like this series, please press subscribe button and share the video. तो करना. And you won't believe this time. What? You heard about this news. Hardly it's coming on Godi Media कि सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे फेयर में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा. ये बहुत दुख की बात है. बुजुर्गों को रेल यात्रा में अब तक रियायत नहीं मिली है. 2016 में रेलवे ने बुजुर्गों के लिए रियायत को वैकल्पिक बना दिया, लेकिन कोरोना काल में यानी कि मार्च 2020 से तो उन रियायतों को पर रोक लगा दी. पर सोचो इस पर, I mean, try to understand. Even Sushant is not liking it. Can you understand the depth and intensity over here? Just listen to it. प्रति बुजुर्ग आपको कितना देना है, आपको पता है सरकार को? मात्र 214 रुपए सालाना देने. साल में देने के लिए 214 रुपए नहीं है क्या सरकार के पास? सुनते हैं आप? कुछ कीजिए. How insane was that? उनके लिए कोई भी सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस. He is directly calling the boss. Boss, सुनो तो सही क्या कह रहा है एम्प्लॉय. बॉस बॉस बॉस. शायद यही वजह है कि छूट के पहले और छूट के बाद रेलवे में सफर करने वाले सीनियर सिटीजन की संख्या में कमी आ गई है. उसने वही अपनी चाट पाठशाला में पहली बार कोई काम की बात की. और सच में यार, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग. व्हाई देयर इज नो रिलैक्सेशन फॉर पीपल. आई मीन कम ऑन, 2-4 होर्डिंग कम लगवा लेंगे यार. महामारी से पहले 60 साल के ऊपर पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% रियायत मिलती थी. यानी दोनों को मिलाकर रेलवे ने कुल 2560 करोड़ रुपए से ज्यादा बचा लिए. आई मीन वी can do that much for our senior citizens. Try and understand, there are so many senior citizens. They are actually looking for some kind of help from the government. सच, हर senior citizen, मतलब मोदी जी भी हैं, और उतना ही लकी नहीं होते, समझ रहे हो ना? Do some welfare for the people of our country, at least senior citizens of our country. मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय का काम किया है. जो कि पहले हमको कंसेशन मिलता था, अब वो कोरोना के काल से ही कंसेशन बंद कर दिया है. वरिष्ठ नागरिक एक तो वैसे ही बहुत कम जाते हैं और कोई बहुत ज्यादा सरकार पर नुकसान इसका होता नहीं है. And trust me, these senior citizens are actually helping मोदी जी a lot. No, seriously. WhatsApp में ये जो मैसेजेस चलते हैं ना, बढ़िया बढ़िया वाले, यही बेचारे फॉरवर्ड कर करके आगे बढ़ाते हैं उनको. मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया. As some of them are active member of that so-called university. तो उनके लिए तो करते हैं यार, come on. अब सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद कह रहे हैं बुजुर्गों को रियायत देनी चाहिए. According to Sushant's चाटशाला, only 214 rupees for one senior citizen they have to spend. जो रैलीज और इलेक्शन प्रमोशन पे स्पेंड होता है, उसका बजट देखो. It's humongous. I'm talking about all the political party. और उसके बाद जो एमएलए का होता है खर्चा, वो तो अलग ही है. चल बे. नहीं खैर. That was the report. 2014 से अब तक प्रिंट मीडिया के एड्स में केंद्र ने जहां करीब 3138 तो वहीं करीब 3260 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च किए हैं. पैसा ही पैसा होगा. That much money they spend. लोकसभा में एम सेल्वराज के प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार यानी 13 दिसंबर को आंकड़े पेश किए और इन खर्चों की जानकारी दी. And before we move on, let me thank the partner of this episode, Coding Invaders. Guys, you can see the massive growth of technology in India, and you can see a huge amount of job in IT sector. And where Coding Invaders come in, the safest platform. They are claiming non-IT profession to IT for high-paying jobs within 9 months as a software engineer. According to them, their current placement rate is 93%. Best thing is that before you enroll, they will provide you the job guarantee. Basically, if you won't get placed, you will get 100% refund. These courses are having real business case studies designed by the industry professionals, those who are currently working in Amazon, Philips, and big companies like that. They are saying there is no need for a coding background. A person like me can also learn. They helped more than 20,000 people to get good packages in past 2 years with their 300 plus
hiring partners. If you're interested, the link is in the description section. If you use this coupon code BH20, you get 30% of discount. तो करना। Now guys, this is a really important thing. We raised it last time as well. Why Indians are giving up their citizenship? ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है और बहुत दुख की बात है, ये वो इंडियंस थे जो इंडिया में जॉब क्रिएट कर सकते थे, बहुत सारा काम कर सकते थे डेवलपमेंट का। High net worth individuals are willing to pay up to $1 million to get citizenship of Portugal, of St. Kitts, of Greece. Is this the sign of a healthy economic environment? Of a healthy tax environment? And they are leaving the country. Last episode we spoke about it and this was the thing in the parliament as well. A convicted murderer and rapist is publicly giving sermons while out on parole, and leaders of the ruling party are listening to it. You do not have the moral clarity to call out right from wrong. और मोदी जी ने बहुत सुंदर बात की थी और वो थी ये, मेरा सपना ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए था। ये है हमारे सपनों का भारत। मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। ये होगा तो कितना अच्छा होगा। मैं तो इसके भी आगे सोचा था, वो वीडियो नहीं देखा था जहां अंग्रेज पोछा लगा रहे थे। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीस। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। $1 लेके जाओ तो $100 मिल जाते हैं। काश ऐसा हो जाए हमारे यहाँ। कितना शर्म की बात है, गोरा लोग इधर भीख मांगता है। मतलब ये सवाल तो चिंता का विषय है, कम से कम मीडिया को इस बारे में तो बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट में भी ये बात हुई है। Is this the sign of a healthy economic environment? Of a healthy tax environment? Who's the pappu now? Last few episodes I was showing you the roads of UP. This one, then this one. आम चीज है जिसको सब इस्तेमाल करते हैं, मतलब गोदी मीडिया के पत्रकार भी उसी रोड से आते जाते होंगे। That's an important information gave by our rural development minister, Mr. Giriraj Singh. He said that there are 4,000 projects are still pending. यस, पिछले 3 साल से पेंडिंग है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। अरे मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए, जल्दी से रोड बना दो, फिर थैंक यू मोदी जी भी बोलना है? चल बे। ओके गाइस, नाउ देयर इज अ बिग थिंग। जब देश की सुरक्षा की बात हो तो सब लोगों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। वहां पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो नहीं करनी चाहिए। हमारी सेना के जवानों ने पराक्रम दिखाया और दुश्मनों को मार भगाया। सर ये तो गोल्ड है। The year is ending. There are so many videos, but this video is my favorite most. You know, we need to become more and more strong. इसी तरह जवाब मिलता रहे उनको। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, खुद मोदी जी ने भी कहा था, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। But media should ask this question because data is surprising. इसके बाद हमारा इंपोर्ट घटना चाहिए था और एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए था, लेकिन चाइना के साथ इसका उल्टा हुआ है। हमने और ज्यादा सामान मंगाया है और कम सामान भेजा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इट्स एन इंपॉर्टेंट डेटा, मीडिया शुड आस्क दिस क्वेश्चन। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच करीब $115 अरब का व्यापार हुआ, जो कि पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, जबकि साल 2020-21 में आंकड़ा $86 अरब था। मिस्टर अरविंद केजरीवाल केम आउट और उन्होंने कहा कि पूरा ट्रेड ही बंद कर दो चाइना के साथ। वो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं, क्यों? पर इस नंबर को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। ये सवाल मीडिया को पूछना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, कम इंपोर्ट करेंगे, तो देश सशक्त बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा, आत्मनिर्भर भारत। So yeah guys, these are the important questions they should ask. सुनते हैं आप? कुछ कीजिए। और वही तो प्रॉब्लम है कि मीडिया कुछ कर नहीं रहा है, बस क्या कर रहा है हम सब देखते हैं। So yeah guys, that's today's show and let me tell you one more time. We love and respect our Prime Minister. हम वो रिपोर्ट करते हैं जो मीडिया नहीं करता है। If you're liking this series, press the subscribe button. Again. करना। Yeah. तो करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।